हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग भी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लगभग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप इसमें कम से कम 20 प्रश्नों का अगर उत्तर आप सही कर पाते हैं तो आपकी मान जाए कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कुटपात किसमें पाया जाता है। तो कुटपात किसमें पाया जाता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। जहाँ दोस्तों ऑप्शन सी अमीबा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया हमसे कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में, दिन में, या रात दिन दोनों, या सुबह शाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिन में। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन में प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जिसमें पूछ रहा है हमसे कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा। जहाँ दोस्तों ऑप्शन ए हरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। एनीमिया होता है जो आयरन की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मृतजीवी पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हार्मोन है ऑक्सीजन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क है जो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। मनुष्य का वृक्क है जो उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जल से। कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए जल से निकलता है ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, या बर्नी लवक में, या श्वेत रक्त कणिका में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 72 बार धड़कता है विश्राम की अवस्था में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर की ओर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऊपर की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जिसमें से पूछा गया है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क है जो मनुष्य में उत्सर्जी अंग का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपाद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जिसमें पूछा गया हमसे कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है।
तो निम्नलिखित में से कौन है जो मलेरिया का परजीवी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का परजीवी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन तथा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत है। क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसमें पूछा गया हमसे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोक्रोज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्रोक्रोज में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थायरोक्सिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वपोषी। क्या हो जाएगा? स्वपोषी पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैना केव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बैना केव है जो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि पौधों में रसारोहण होता है। तो पौधों में रसारोहण कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है? फ्लोएम में होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि शैवी का श्राव किया जाता है। शैवी का श्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत द्वारा होता है। शैवी का श्राव किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है जो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उत्पादक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसमें पूछा गया कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 विषम पाए जाते हैं। कितने विषम पाए जाते हैं? 4 विषम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे से 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है 20 mg। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 20 mg। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जिसमें पूछा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उद्दीपन। क्या हो जाएगा? उद्दीपन के रूप में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जिसमें पूछा गया हमसे इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया कि वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफेज के द्वारा होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइफेज के द्वारा होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है 31 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। तो हम इस वीडियो में 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि हमारे 31 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर हमारा सही होगा। क्योंकि ये जितने भी प्रश्न लेके आए थे हम रिवीजन के
पर्पस से लेके आए थे, तो आपका इस चैलेंज में कितना आप इस जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आप कितना कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।